गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ टाइम में। तो वहीं आज हम एक विशेष टॉपिक के साथ यूट्यूब पर आए हैं जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक महत्वपूर्ण परिचय। इससे रिलेटेड एग्जाम में हर क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहीं स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। क्या दिया हुआ है? रेखा का नाम सबसे पहले आप जान लीजिए। रेखा का नाम दिया हुआ है ड्यूरंड रेखा। ठीक है, ड्यूरंड रेखा जो पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान से निकलती है, इन दो देशों के मध्य से होकर निकलती है। तो वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की राजधानी क्या होती है, तो पाकिस्तान की राजधानी होती है इस्लामाबाद। तो वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी होती है काबुल। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न कंप्लीट हुए। नंबर 1, रेखा का नाम क्या है? ड्यूरंड रेखा। किन देशों से मध्य होकर जाती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नंबर 1 तो ये हो गया। और नंबर 2, पाकिस्तान की राजधानी क्या होती है? इस्लामाबाद। ठीक है, तो वहीं अफगानिस्तान की राजधानी क्या होती है? काबुल। ये 3 प्रश्न आपके यहाँ से कंप्लीट हुए। और सन 1886 में सर मार्टिमर डुरंड दौड़ निर्धारित की गई थी। और ये आपका चौथा प्रश्न भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रश्न के यानी कि 4 उत्तर, ताकि आपको बेटर समझ में आए। हर एक पॉइंट क्लियर करा रहा हूँ आपका। 1886 में सर मार्टिमर डुरंड द्वारा इसे निर्धारित किया गया, इसीलिए इसका नाम डुरंड रेखा पड़ गया था। ठीक है, तो वहीं बात करते हैं दूसरी रेखा का नाम क्या है। दूसरी रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ये किन देशों के मध्य से होकर जाती है? तो बात करते हैं भारत और चीन से होकर ये निकलती है मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत की राजधानी तो हालांकि सभी को पता होगी। भारत की राजधानी क्या होती है? नई दिल्ली। तो वहीं चीन की बीजिंग। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके 2 प्रश्न कंप्लीट हुए। तो वहीं अब बात करते हैं 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा? हेनरी मैकमोहन। इसीलिए इसका नाम पड़ गया भाई साहब मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो वहीं तीसरी रेखा की बात करते हैं अब। तीसरी रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये 2 देशों के मध्य से होकर जाती है, भारत तथा पाकिस्तान। सन 1947 में भारत पाकिस्तान की सीमा जो है इसी 2 देशों के मध्य से होकर गई। और आयोग के अध्यक्ष सर रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। कहने का मतलब क्या है? रेड क्लिफ जो रेखा थी वो भारत तथा पाकिस्तान से होकर जाती है। 1947 में यह रेखा निर्धारित की गई आयोग के अध्यक्ष सर साइरल रेडक्लिफ द्वारा। ठीक है, तो वहीं तीसरी नहीं अब चौथी रेखा ये आ गई है। चौथी रेखा का नाम है 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा। ठीक है, ये किन देशों के मध्य से जाती है? तो उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम से होकर ये रेखा निकलती है। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को 2 भागों में बांटती थी। ठीक है, कौन? समानांतर रेखा। ठीक है भाई साहब, इतना आपका कंप्लीट हुआ। 24वीं समानांतर रेखा, सॉरी वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया था। 24वीं समानांतर रेखा का जान लेते हैं कि किन देशों के मध्य से होकर निकलती है। तो नंबर 1, भारत तथा पाकिस्तान से होकर ये रेखा निकलती है। कौन सी? 24वीं समानांतर रेखा। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, भारत इसे स्वीकार नहीं करता है। और वहीं तो अब बात करते हैं 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है, किन देशों के मध्य से होकर जाती है? तो उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया से ये निकलती है 38वीं समानांतर रेखा। उत्तर कोरिया को 2 भागों में बांटती है। ये कोरिया जो दोनों है इन दोनों को 2 भागों में विभाजित करती है। गाइस एक यार लाइक कर दिया करो। लाइक करने से आपका कोई पैसा नहीं पड़ता, कोई कुछ नहीं होता है। एक कम से कम लाइक कर दिया करो यार। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य से होकर निकलती है? तो अमेरिका तथा कनाडा से होकर ये निकलती है। कौन सी? 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है, अमेरिका तथा कनाडा को ये 2 भागों में बांटती है। ठीक है,
अब बात करते हैं, अब थर्ड हमारी रेखा है हिडनबर्ग रेखा, हिडनबर्ग लाइन। ठीक है, हिडनबर्ग लाइन ये किन देशों के मध्य से होकर निकलती है? जर्मनी तथा पोलैंड। जर्मनी तथा पोलैंड से हिडनबर्ग रेखा निकलती है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो जर्मनी की सेना थी वो हिडनबर्ग नामक रेखा से निकली थी। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट लाइन का नाम है ओडरनॉस रेखा। क्या दिया हुआ है? ओडरनॉस रेखा, जो कि जर्मनी तथा पोलैंड देशों से निकलती है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। ये किस युद्ध के बाद अगर पूछा जाए कि ये किस युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध बाद। ठीक है, तो वहीं अब हमारी नेक्स्ट रेखा है मैगिनाट रेखा। मैगिनाट रेखा ये किन देशों के मध्य से होकर निकलती है? तो जर्मनी तथा फ्रांस। जर्मनी तथा फ्रांस। ठीक है, जर्मनी की राजधानी क्या होती है? जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन। बिल्कुल सही। तो वहीं फ्रांस की राजधानी मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ क्या होगी? जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किसने जर्मनी के आक्रमण के समय किसने बचाव के लिए मैगिनाट रेखा बनाई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है, तो वहीं हमारी एक लास्ट वन रेखा का नाम है सिजफ्राइड रेखा। सिजफ्राइड रेखा किन देशों के मध्य से होकर जाती है? जर्मनी तथा फ्रांस। ठीक है, सिजफ्राइड रेखा जो है एक इम्पॉर्टेंट रेखा है। इससे क्वेश्चन अक्सर ये पूछा गया है परीक्षाओं में, तो इसके नोट्स बना लेना, वरना मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, किन देशों के मध्य से होकर जाती है? जर्मनी तथा फ्रांस। जर्मनी ने यह रेखा बनाई थी। किसने? अगर पूछे ये रेखा किसने बनाई थी, कौन सी रेखा? सिजफ्राइड रेखा किसने बनाई थी? तो जर्मनी ने ये रेखा बनाई थी। गाइज, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर लिया करो और एक लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वीडियो मैं यूट्यूब पर लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।